नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेके आए हैं और जो आपको आईएमओ का एग्जाम देना है ओलंपियाड का मैथमेटिक्स का, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। हर एक चैप्टर को हम लोग ने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करी है। 12 क्वेश्चंस हैं अप्रॉक्सीमेट। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। जैसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं उसी तरीके का ही यहाँ पर आपके पास पैटर्न देखने को मिलेगा। इसके पहले हम लोग ने सैंपल पेपर्स को भी बनाया था, उसके वीडियोस भी बनाए हैं, प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन उससे भी कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर x सच दैट x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज डिविजिबल बाय 3। ये जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ी सी लैंग्वेज टफ होती है लेकिन होते बहुत आसान है। देखिए क्या कहा गया है कि x की सबसे छोटी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर क्या होनी चाहिए, जिससे ये जो इक्वेशन दी गई है ये डिविजिबल हो जाए किससे, 3 से। तो पहले आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए 3 की। अगर ये आपको पता है तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि नंबर जो हो, ठीक है, उनका जो सम हो, ठीक है, वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 3 से। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 13 है, तो 13 क्या है, 1 प्लस 3। 1 प्लस 3 क्या आ गया, 4 आ गया। क्या 4 3 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 13 भी डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए ले लिया गया 27 ले लिया गया, तो 27 में 2 प्लस 7 हो जाएगा और 2 प्लस 7 का मतलब क्या है, 9 है। अब 9 क्या है, 9 3 से डिविजिबल होता है, इसीलिए 27 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो डिविजिबिलिटी पहले पता होनी चाहिए 3 की क्या होती है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। x की सबसे छोटी वैल्यू पूछी गई है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर है, 0 से नहीं स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो x की वैल्यू पहले आप क्या कर लीजिए, 1 ले लीजिए। जब यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करी जाएगी इस इक्वेशन में, तो आ जाएगा 1 प्लस 7 प्लस 12, ये आ जाएगा कितना, 20। अब क्या 20 डिविजिबल है, तो डिविजिबल नहीं है। फिर 2 चेक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये हो गया 18 और ये हो गया 12, 30 हो गया। अब 30 आया ना नंबर, तो 30 नंबर है, डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू जो x की है जिससे ये इक्वेशन डिविजिबल हो जाएगी 3 से, वो हो जाएगी 2। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 8/15। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होने वाली है, अब आपसे नंबर्स पूछे गए क्या क्या होंगे। प्रॉब्लम्स ये होने, इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि आप नंबर जब लेट करेंगे तो ही प्रॉब्लम होगी। तो देखिए दो रेसिप्रोकल दिया गया है 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। जब भी ऑड नंबर हो तो पहला ऑड नंबर मान लीजिए x है, तो दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा। x प्लस 1 मत कर दीजिएगा, ना ही x प्लस 3 करिएगा। तो x और x प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या कहा गया है, दोनों का रेसिप्रोकल और उनका सम, तो 1/x प्लस 1/x प्लस 2 कर लीजिए। और एक इसके बराबर दिया गया है 8/15 के बराबर दिया गया है। अब क्या करना है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम ले लीजिए, x यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब क्या करिए, यहाँ पे x प्लस 2 एज इट इज उतार दीजिए और यहाँ पे x एज इट इज उतार दीजिए और ये हो जाएगा 8/15। ठीक, इसके बाद देखिए कैसे करेंगे, तो x और x हो जाएगा 2x, तो 2x प्लस 2 बचेगा, तो 2x प्लस 2 होल अपॉन, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x। तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/15 हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, हम पूरा आपको सॉल्व करके नहीं बताएंगे, केवल आपको इक्वेशन बता देते हैं क्या बनेगी, आप करके देख लीजिएगा। ये आ जाएगी 30x प्लस 30 एक तरफ आएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8x स्क्वायर प्लस 16x आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पूरा इधर RHS में सबको भेज दीजिए। तो 8x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ये 16x है, 30x है, उधर आके निगेटिव बन जाएगा, तो ये -14x हो जाएगा, -30 हो जाएगा और किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी। ठीक है, फैक्टराइज तो करना आता ही होगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब देखिए हमसे क्या कहा गया, व्हाट आर दी नंबर्स। अब नंबर्स पूछा गया तो पहला नंबर तो 3 सीधे सीधे हो जाएगा और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 3 + 2 मतलब 5 हो जाएगा। 3 और 5 मतलब यहाँ पर ये रख लीजिए ऑप्शन, तो 5 और 3 मतलब 3 और 5, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 और 5 आंसर वैसे इसमें होना चाहिए, 5 और 3 दे दिया है, वो भी सही है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है।
इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। अब देखिए x प्लस 1/x की जो वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई, 5 दी। आपसे क्या पूछा गया है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपको बतानी है। तो पहले तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, x प्लस 1/x दिया गया है तो इसका क्या कर दीजिए, होल क्यूब कर दीजिए। तो इधर क्या आ जाएगा RHS पे, 5 का होल क्यूब मतलब 125 आ जाएगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो ये बता दें, यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं साइड में। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी हो जाएगा तो x इंटू 1/x, और यहाँ हो जाएगा a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसकी वैल्यू चाहिए हम लोग को इतने पार्ट की, तो इतने पार्ट की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। अब आपको करना क्या है, इसको पहले कट कर दीजिए और ये जो है x प्लस 1/x इसकी जगह 5 रख दीजिए। तो देखिए रखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ गया प्लस 3 आया और इंटू क्या हो गया, 3 5 जा 15, तो ये 15 हो गया इज इक्वल टू 125। ये 15 RHS पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 110 आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब देखिए 4th क्वेश्चन है, लिख देते हैं 4th है, इफ px इज इक्वल टू, देखिए px की वैल्यू दे दी गई है, डिविजिबल बाय x प्लस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अब x प्लस 2 से अगर डिविजिबल है इसका मतलब x प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का फैक्टर होगा। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर -2 रखी जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब अगर इक्वेशन में रख दिया जाएगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन में रखने की कोशिश करते हैं, तो p यहाँ पर लिख देंगे -2, ये बराबर हो जाएगा -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू -2 हो जाएगा प्लस k हो जाएगा, और ये वैल्यू किसके बराबर, p-2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देनी है। अब देखिए यहाँ पर -2 का होल क्यूब है तो ये -8 आ जाएगा प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस में ही आएगा तो प्लस 12 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए क्या है, 3 2 जा 6 तो -6 है, प्लस क्या है k है इक्वल टू क्या है, 0 है। यहाँ से k की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिएगा, -4 आपको मिल जाएगी। ठीक है, 12 - 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और -4 नहीं होगा, सही से इसको करते हैं। ठीक है, गलत है, -4 नहीं होगा। देखिए 12 - 6 क्या हो गया, 6 हो गया, और इसको -8 जब इधर की ओर लेके आएंगे तो ये -2 आया, तो k की वैल्यू 2 आएगी, -2 नहीं है 2 आएगी, प्लस में 2 आएगी, सही कर लीजिएगा ऑप्शन, इसमें बी ऑप्शन सही है। ठीक है, +2 ही इसकी वैल्यू आएगी, गलत हमने बता दिया था गलती से। अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 देखिए क्या कह रहा है, इफ 3x + 2y इज इक्वल टू 12 एंड x - y इज इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। आपको x + y की वैल्यू बतानी है, आसानी से बता सकते हैं। देखिए करना क्या है, यहाँ से आप क्या करिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y + 3 हो जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो देखिए 3x एज इट इज उतार दीजिए, तो 3x की जगह लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट में y + 3 प्लस क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 12। ठीक, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, 3y बन गया प्लस 9 बन गया प्लस 2y बन गया इज इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया। 3y + 2y 5y हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 उधर की ओर जाएगा तो 3 बना देगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 3/5 आ गई, 3/5 y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहीं से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 3/5 के बाद यहाँ वैल्यू जब पुट करेंगे x की तो 3/5 प्लस 3, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, होल अपॉन 1 हो जाएगा, ये 5 हो गया, तो ये तो 3 एज इट इज उतर गया, 1 5 3 15 हो गया, 18/5 आ गया, 18/5 आ गया। अब देखिए x आपका 18/5 है और y जो है वो 3/5 है, तो दोनों को ऐड करके बताना है, तो ऑप्शंस यहाँ पर शायद आपको गलत मिल जाए, लेकिन परेशान मत होइएगा, जो आंसर हम आपको बताएंगे वो सही होगा। तो x + y निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3/5 प्लस 18/5, तो क्या आ जाएगा, 21/5 आ जाएगा।
तो देखिए ऑप्शन आप देख सकते हैं 21/5 नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कहीं पे ऑप्शन 21/5 जरूर होगा। तो यही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, पैरेलल लाइंस की कंडीशन आपको बतानी है। तो पैरेलल लाइंस की पहले कंडीशन समझ लीजिए क्या होती है। आपको दोनों इक्वेशन दी गई और दोनों इक्वेशन से पूछा गया है कि ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए k की कि ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। तो पहली चीज तो ये है, पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होती है। पैरेलल लाइंस में नो सोल्यूशन होता है भी याद रखिएगा, कहीं लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो ये नो सोल्यूशन का केस है। तो नो सोल्यूशन के लिए भी यही कंडीशन होती है। अब देखिए a1 क्या है, रेसिप्रोकल है x का, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन क्या हो जाएगा a2 मतलब ये वाला रेसिप्रोकल 4 इज इक्वल टू b1/b2 तो ये हो जाएगा -3, ठीक है, अपॉन b2 क्या हो जाएगा -k हो जाएगा। अब इसको कट कर दीजिए तो यहाँ पर k की वैल्यू जो आपको मिलेगी 4 3 ज़ा 12 अपॉन क्या मिल जाएगा, ठीक है, तो 4 3 ज़ा 12 अपॉन 2 मिल जाएगा। 12/2 का मतलब 6 है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है जो कि 6। हमने देखा कुछ ऑप्शन चेंज भी कर दिए थे लेकिन क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती थी, लेकिन आप याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इन अ ट्राइंगल, देखिए कोई ट्राइंगल है और उसमें साइड्स आपको दे दी गई हैं, 3 साइड्स दी गई हैं, क्योंकि आपको पता होगा ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। अब तीनों साइड्स के हिसाब से आपको देख के क्या बताना है कि जो ट्राइंगल बनेगा वो कैसा होगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले तो आपको क्या करना है, सबसे कभी भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो आपको चेक कर लेना होता है क्या राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखिए हम लोग करते क्या है, हाइपोटेन्यूज इसमें क्या हो जाएगा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता तो 25 आएगा, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है, ठीक है। फिर 24 का स्क्वायर करके देख लीजिए तो ये क्या होता है 476 होता है, ये होना चाहिए। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, ठीक। अब आपको क्या दिख रहा है कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर जब इसको ऐड करेंगे तो 476 प्लस 49 आ जाएगा और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 625 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बन रहा है। तो एक कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें 7th में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 8th क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, 8वां क्वेश्चन है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज 1440। इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 ब्रैकेट में इंटू 180 डिग्री ये होता है। हाउ मेनी साइड्स, आपसे नंबर ऑफ साइड्स पूछी गई है, नंबर ऑफ साइड्स n हो जाएंगी। इसको इक्वेट कर दीजिए 1440 के साथ में। तो पहले ये इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो n-2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1440 अपॉन 180 हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये 8 जा चला आएगा, n-2 की वैल्यू 8 आ गई तो n क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी 10 होंगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9th क्वेश्चन है, अ कोन हैज बेस रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट पूछी गई है। अब आपको पता होगा जैसे मान लीजिए एक कोन है इस तरीके का, ठीक है, तो इस कोन में जो स्लांट हाइट होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल का क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये आपका हो गया हाइट, इसको परपेंडिकुलर लिख देते हैं, ये बेस है रेडियस जिसको कहते हैं, और ये आपकी स्लांट हाइट है, इसको h से मान लीजिए रिप्रेजेंट कर दिया, वैसे इसको l से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको h से रिप्रेजेंट किया जाता है, बात समझ जाइएगा अपने हिसाब से आप। तो स्लांट हाइट जो है वो h है, तो यहाँ पर h का स्क्वायर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। ये h याद रखिएगा स्लांट हाइट है। परपेंडिकुलर आपको कितना दिया गया, हाइट जो है वो 24 है तो 24 का स्क्वायर हो गया, प्लस बेस कितना दिया गया 7 दिया गया तो 7 का स्क्वायर हो गया। ये कितना आएगा 625 आएगा, अभी हमने करके भी दिखाया था एक बार। तो जो हाइपोटेन्यूज आया स्लांट हाइट जो है उसका स्क्वायर कितना आ गया 625 आया, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कहा गया हेमिस्फेयर एंड कोन हैव इक्वल वॉल्यूम्स। एक हेमिस्फेयर है और एक कोन है, दोनों के वॉल्यूम क्या है सेम है। इफ द रेडियस एंड बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, फाइंड द रेशियो ऑफ स्लांट हाइट टू द कोन
ऑफ द कोन टू इट्स रेडियस। तो स्लांट हाइट और रेडियस का इसमें क्या बताना है, रेशियो हमको बताना है। तो देखिए वॉल्यूम सेम है कोन का और हेमिस्फेयर का। तो कोन का पहले वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और दूसरा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। दोनों का रेडियस क्योंकि सेम दिया गया है, देखिए रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर। इसका मतलब दोनों के रेडियस सेम थे, इसीलिए हम लोग दोनों का रेडियस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ कोन टू द रेडियस। अब आर और एच में रेशियो चाहिए, वॉल्यूम सेम है ना, तो वॉल्यूम सेम है, दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर दीजिए। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको बराबर कर दीजिए 2/3 पाई आर क्यूब के। पाई और पाई देखिए कट गया, 3 और 3 देखिए कट गया, आर स्क्वायर और यहाँ पर क्यूब कट गया तो आर ही बचेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा, एच जो है वो किसके बराबर आ गया, 2r के बराबर आ गया। तो आपसे क्या पूछा गया था, एच और आर का रेशियो पूछा गया है, तो एच अपॉन आर जो हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2:1 मतलब बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11th है हमारा, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन होगा। मीन ऑफ 6 नंबर इज 8 if one more number is added such that new mean becomes 9, what is the added number? देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन होता है, केवल आपको समझना ये है कि जैसे मीन ऑफ 6 नंबर दिया गया है 8, ठीक है। अब मीन जो है वो 6 नंबर का है, तो सम ऑफ आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 6 है, और कितना है मीन, 8 है। तो इनिशियल सम ऑफ आउटकम्स फर्स्ट केस में कितनी हो जाएगी, 6 8 48 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। एंड वन मोर नंबर इज एडेड सच दैट न्यू मीन बिकम्स 9। अब जब एक और नंबर ऐड कर दिया गया तो सम ऑफ आउटकम्स कितने की हो जाएगी, सेकंड आउट मतलब सम ऑफ आउटकम सेकंड वाली के लिए एक नंबर ऐड किया गया था, तो पहले 6 थे, अब हो जाएंगे 7, और यहाँ पर मीन क्या है 9 हो जाएगा, तो 7 9 जा क्या हो जाएगा 63। तो सम ऑफ आउटकम सेकंड केस में क्या आ रहा है, 63 आ रहा है। फर्स्ट केस में क्या आ रहा था, 48 आ रहा था, सेकंड केस में 63 आ रहा है। इसका मतलब नया नंबर जो ऐड किया गया उसकी वैल्यू क्या होगी, तो पहले और दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 63 माइनस 48 यही तो वैल्यू होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 15। तो 15 वो नंबर है जो ऐड किया गया है, जो नया नंबर ऐड किया गया 15 है, तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 12th क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग। देखिए एक रेड बॉल हमको ड्रॉ करनी है, याद रखिएगा, और बैग में कितनी कितनी बॉल्स हैं, तो 4 रेड हैं, इसके बाद 3 आपकी ग्रीन बॉल्स हैं और 2 आपकी ब्लू बॉल है। तो टोटल बॉल कितनी हो गई, तो टोटल आउटकम्स अगर आप देखेंगे तो 4 3 7 2 9 9 हो गई। ठीक है, इसके बाद फेवरेबल आउटकम कितनी है, तो फेवरेबल आउटकम है आपके पास रेड, रेड वाली है 4, फेवरेबल हो गई 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई 4/9, क्योंकि क्या निकालना था, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी थी। तो यहाँ पर 4/9 मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने 12 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगाए गए हैं, उसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो सभी को गुड लक, अभी के लिए फिलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।